तो तो आज हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ HTML। ये है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ HTML लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए, टाइम वेस्ट किए। चैनल को बस सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट्स हम देते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम हमारा टेक्स्ट सीखेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेशन के अंदर वो होगा सबसे पहला हेडिंग टैग। आई एम एक्सप्लेनिंग यू। हमारा जो सबसे पहला कॉमन एक टैग होता है हेडिंग टैग, इसको हम एच से डिनोट करते हैं, राइट। जो हमारा पहला हेडिंग टैग होता है उसे एच डिनोट। हेडिंग किसी भी पैराग्राफ या किसी भी आर्टिकल का स्टार्टिंग जो से डिफाइन करे कि भाई आप किस टॉपिक को लेकर चर्चा होंगे, वो हमारी हेडिंग होती है, राइट है। तो हेडिंग हमारे HTML में 6 टाइप्स की हेडिंग होती है। HTML इसमें H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 आती है। लाइक पहले मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ, इससे आपको आसानी होगी समझने में। ये एक्सप्लेन करता हूँ सारी हेडिंग्स वन बाय वन। तो आपने सोचा होगा भाई एक पेज हेडिंग तो सिर्फ एक ही टाइप की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 टाइप की होती है। 6 टाइप की हेडिंग क्या क्या मतलब है? देखो, 6 टाइप की हेडिंग्स का मतलब है यहाँ कि जो H1 होती है, यहाँ इसमें H1 के हिसाब से दो मतलब निकलते हैं। पहला होता है सर्च रिजल्ट के हिसाब से, एंड दूसरा होता है उसको डिफाइन करने के, उसकी प्रायोरिटी दिखाने के हिसाब से। जस्ट लाइक अगर आप एक सेक्शन बनाओ, जस्ट लाइक आपका एक टॉपिक है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी वो होगी कंप्यूटर। उसके बाद जब आप उसके अंदर जाते जाओगे तब उसके अंदर हेडिंग्स आती जाएंगी, जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, सॉफ्टवेयर। फिर अगर आप हार्ड ड्राइव के अंदर जाओगे तो हार्ड ड्राइव के अंदर ज़्यादा जाएगा माउस, कीबोर्ड एंड स्पीकर्स। तो ऐसे जैसे जैसे आप टॉपिक्स के अंदर जाते हो हेडिंग छोटी होती जाती है, हेडिंग बाय हेडिंग, हेडिंग बाय हेडिंग आती जाती है। वैसे HTML के अंदर होता है, टॉपिक वाइज हेडिंग्स होती है जो हम नॉर्मली हर सब्जेक्ट को देते हैं, टॉपिक को देते हैं। H1 एक सबसे बड़ी हेडिंग होती है किसी भी वेब पेज के लिए, किसी भी HTML पेज के लिए। अगर आप कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ रिसर्च करेगा, जैसे लाइक आपकी वेबसाइट है, उस पर मान लीजिए अर्थ सेफ के ऊपर, ग्रीन अर्थ कुछ भी है, सेफ अर्थ के ऊपर, तो किसी भी व्यक्ति ने उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च किया, अगर आपके H1 टाइटल्स और आपका उसका क्या नाम है वेबसाइट का टाइटल उतना रेलिवेंट है कि आपका जो आपने जो वर्ड्स यूज़ किए, आपने जो टाइटल यूज़ किया, वो इतना रेलिवेंट है और इतना सर्चेबल है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो उस हिसाब से रैंकिंग करेगी। जस्ट लाइक विकीपीडिया का जो पेजेस है, अगर आप कुछ भी सर्च करो, विकीपीडिया के पेजेस इतने ऊपर क्यों आते हैं? बिकॉज विकीपीडिया के अंदर जो टाइटल्स हैं, जो एब्रिट्यूड्स हैं, जो उन्होंने यूज़ किए हैं, उनके जो टाइटल्स, उनके कीवर्ड्स इतने सर्चेबल हैं कि वो आ जाते हैं, सबसे टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि वो हर टाइप का इसका कवर कर लेते हैं। तो किस भी आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी सर्च करो, वो आपको उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इस वजह से विकीपीडिया का पेज में ऊपर दिखता है। अगर हम कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड सर्च करें तो हमें बाईजूस, टॉपर्स है, अन अकेडमी जैसी वेबसाइट क्यों दिखती है? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जो अपनी जो टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर जो हेडिंग्स है, अपने जो टाइटल्स हैं, वो सबसे सर्च किए, अपने सबसे तैयार किए हैं कि जो सर्च रिजल्ट्स के बाद वो सबसे पहले दिखे। अब मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ लिख के, जैसे सबके अंदर हम हाई लिख देते हैं। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ, आप डिफरेंस देख पाओगे। देखो यहाँ आपको डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है।
H1 का जो पेज है वो कितना, H1 जो है ये कितना बड़ा है एंड जो H6 है वो कितना छोटा है। ये डिफरेंस है हेडिंग का, जो समझाने के लिए है कि सबसे बड़ी हेडिंग जो H1 है वो कितनी प्रायोरिटी रखती है एक पेज के ऊपर। ये साइज तक के लिए है, उसकी साइज डिपेंड करती है, उसका सर्च लेवल डिपेंड करता है, यहाँ तक कि आपका टॉपिक वाइज टॉपिक डिपेंड करता है, यानी हेडिंग्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के हिसाब से वो डिपेंड करता है। ओके, तो ये हमारा हेडिंग। नाउ नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है पैराग्राफ टैग। अब हमें कोई भी पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी आर्टिकल वगैरह कुछ भी लिखना हो तो हम उसके लिए पी टैग का यूज़ करते हैं। लाइक मैंने पी लिख दिया। अब पी टैग के अंदर अब बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख सकते हो। जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ कि आई एम युवराज, कि मैं युवराज हूँ, और मैं नॉर्मली नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, आई एम युवराज लिख दिया, मी स्टडी इन क्लास 10th लिख दिया, मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप एक पैराग्राफ के अंदर, आप हेडिंग के अंदर आप तो इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखोगे नहीं, तो इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखने के लिए हम पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। पैराग्राफ से मिले, आप समझते हुए पैराग्राफ्स, लंबे लंबे आर्टिकल्स, लाइन्स, सेंटेंसेस। ओके, अब इसको वेब पेज पे कैसे शो होता है ये दिखाता हूँ। राइट, ये हमारा आ गया, आई एम युवराज, वी स्टडी इन क्लास 10th, जैसे ये शो होता है। ऐसे पैराग्राफ टैग काम करता है। अब आपको एक चीज़ और समझाता हूँ मैं, जैसे यहाँ हमने पी टैग यूज़ कर लिया। पी टैग का ही एक वर्जन होता है, इसको कहते हैं प्री टैग। अब मैं समझाता हूँ, पी टैग एक स्ट्रेट लाइन टैग है। मुझे एक स्ट्रेट लाइन टैग से मेरा मतलब है स्ट्रेट लाइन प्रोटेक्टिंग होती है, ऐसे टैग है जिसके अंदर एंटर, स्पेस जैसे मायने नहीं रखती। लाइक आपको एग्जांपल दूँ, पी टैग के अंदर मैंने लिखा द, एंटर, हाई, एंटर, किल, कुछ भी रैंडम लिखा। अब मैं इसे रन करूँ, ये सब एक सेंटेंस में आएगा। मैंने पैराग्राफ के अंदर, मैंने पी टैग के अंदर एंटर, स्पेस वगैरह सब दिया, बट यहाँ वो मैटर नहीं करता। यहाँ वो सब एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, सब एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। बट अगर ये सब मैं इसमें लिखूँ द, हाई एंड द, हाई और कल, इस समय यहाँ एक अलग अलग प्री टैग, अगर मैं प्री टैग के अंदर लिखूँ और तब इसे रन करूँ, तो प्री टैग के अंदर डिफरेंस क्या है? प्री टैग का डिफरेंस है ये एच जहाँ था वो एच प्री टैग के साथ था तब हुआ, बट अब ये दोनों स्पेसेस क्या है? एच के बाद हाई आया है, हाई के बाद नेक्स्ट लाइन में किल आया। क्यों? प्री टैग के अंदर एंटर का कमांड समझा जाता है, वो समझता है कि यहाँ एंटर स्पेस है तो हमें नेक्स्ट लाइन से ऑपरेट करना है। तो ऐसी चीज़ें काम करती है प्री टैग और प्री टैग के अंदर डिफरेंस है। अब मैं आपको एक डिफरेंस देता हूँ। अच्छा, जस्ट लाइक और क्लियरली आपको समझ में, जस्ट लाइक मैंने पी टैग बनाया, पी टैग के अंदर मैंने जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नेम, और मैं चाहता हूँ नेम के नीचे मेरा नाम, नेम लिखे, नीचे फिर मेरा नाम लिखे, फिर मेरे उसके नीचे मेरा नाम लिखे। ठीक है, ओके। अब मैंने साथ ही साथ यहाँ बना दिया एक प्री टैग। अब प्री टैग के अंदर मैंने नेम लिख दिया एंड नेम के बाद वहाँ मैंने युवराज लिख दिया। ठीक है, अब मैं अगर दोनों को रन करके देखूँ तो डिफरेंस तुम्हें समझ में आएगा क्या है। अकॉर्डिंग टू यहाँ तुम देखना, हमने दो टैग है, पी टैग एंड प्री टैग, दोनों के अंदर सेम स्पेसेस हैं। यहाँ भी प्री टैग, यहाँ नेम एक लाइन में है, युवराज एक लाइन में है, नेम एक लाइन में है, युवराज एक लाइन में है। बट जब मैं कोड रन करूँगा तब देखना क्या होगा। जो फर्स्ट लाइन आई वो है पी टैग की, पी टैग पैराग्राफ टैग की लाइन सिर्फ एक स्टेट में थी, जबकि हमने नेम के बाद एंटर बटन दिया था, स्पेस दिया था कि हमें नेक्स्ट लाइन में ऑपरेट चाहिए, बट यहाँ उसने नहीं माना। जबकि मैंने इसे प्री टैग में जब डाला, प्री टैग ने समझ लिया, प्री टैग के लिए हाँ कि भाई यहाँ नेम के बाद स्पेस है तो हमें युवराज नेक्स्ट लाइन में ऑपरेट करना है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं इसके
नेम की टैग की हम प्री टैग। ओके नेक्स्ट, अब प्री टैग हो गया, नेम टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया। ओके मैं तुम्हें अब एक चीज़ और समझाता हूँ। जस्ट अब हमें किसी भी पैराग्राफ में कुछ स्पेशल एडिटिंग करनी है, जस्ट लाइक उसे इटैलिक करना है, किसी वर्ड को बोल्ड करना है, या किसी के नीचे अंडरलाइन करनी है, ये स्पेशल हाईलाइट के लिए करते हैं, राइट। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, जस्ट लाइक एक पी टैग में, पी टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज युवराज एंड माई चैनल नेम इज कॉफी विद यू, ठीक है। अब ये हमने एक सेंटेंस क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ जो नेम है वो बोल्ड हो, जो कोडिंग विद यू भी है वो किसमें हो, इटैलिक शेप में हो, जो चैनल है उसके नीचे अंडरलाइन हो, ऐसी चीज़ें मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, जस्ट भी अगर मैं चाहता हूँ मेरा नाम बोल्ड में दिखाई दे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना नाम, ठीक है, जस्ट लाइक मैं यहाँ क्या बी टैग, बी टैग नाम हटा दिया, हमने भी यूज़ किया। अब बी टैग यहाँ हमारी क्या हेल्प करेगा, बी टैग हमारी यहाँ हेल्प करेगा मेरे नाम को बोल्ड करने में। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना था, हमें करना था इस चैनल को अंडरलाइन, चैनल वर्ड अंडरलाइन, चैनल इसको अंडरलाइन करते हैं। तो पहले हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देते हैं, हटा दिया। इसके हम कर देंगे वर्ड यू। एक चीज़ देखना, बोल्ड के लिए बी यूज़ होता है, अंडरलाइन के लिए यू यूज़ होता है, एंड इटैलिक के लिए आई यूज़ होता है, याद रखना ये चीज़ें। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कोडिंग विद यू, ओके। एंड अब मैं चाहता हूँ चैनल क्या हो, इटैलिक में, मैंने आई लिखा, आई के अंदर लिख दिया चैनल, ओके। अब एक चीज़ देखना तुम लोग, सेंटेंस एक है, ठीक है। अब यहाँ मैंने युवराज को बोल्ड करने के लिए क्या यूज़ किया, बी टैग यूज़ किया है। चैनल को इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज़ किया है, आई टैग का है। कोडिंग विद यूवी को अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का यूज़ किया, राइट। इसको रन करके देखो, देखो अब सेंटेंस एक है, सेंटेंस एक ही है, पैराग्राफ को टैग एक ही है, बट प्रॉपर्टी सब में अलग अलग आई है। जस्ट लाइक युवराज बोल्ड हो चुका है, सब टेक्स्ट देख लो एंड इसको कंपैरिजन करके देख लो। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इसे, देखो देखो यहाँ युवराज बोल्ड हो चुका है कंपेयर टू अदर है। या नेम थोड़ा सीधा दिख रहा होगा तुम्हें, माई भी सीधा दिख रहा होगा। चैनल को देखो थोड़ा सा चेंज चाहिए दिखने में, कंपैरिजन तुम्हें थोड़ा अपने आप देखना पड़ेगा। जैसे एन में कंपैरिजन देखो, ये एन देखो यहाँ, इसका ये जो एंड है ये कितना छोटा है ये एन, और यहाँ देखो ये एन इतना अंदर जा रहा है, क्यों, इटैलिक के अंदर है ये है। यहाँ कोडिंग विद यूवी के नीचे अंडरलाइन आ गया बिकॉज हमने सेंट्रल प्रॉपर्टी दी थी। तो ये सब चीज़ें हमें देनी पड़ती है चैनल्स को। अब हम टाइटल्स वगैरह को प्रॉपर्टी दे सकते हैं बोल्ड की है, अंडरलाइन की, इटैलिक की, ओके। अब नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी आती है, इसका नाम है इसका नाम है जस्ट लाइक काइट, CITE, काइट, पता नहीं है काइट, काइट भी नहीं, साइट, साइट है, काइट दूसरी होती है, साइट दूसरी होती है। तुम्हें समझाऊँ, साइट टैग का मेन क्या यूज़ है। अगर मान लो तुम एक सेंटेंस लिख रहे हो, एक तुम एक ऑथर हो, एक बुक के ऑथर हो तुम, या किसी कंपनी के ओनर हो तुम, या किसी चीज़ के डिस्कवरर हो तुम, ठीक है। तो एक सेंटेंस में जैसे लिखा जाए, तुम्हारी बुक का नाम है माई बुक, क्या लिखा जाएगा, द माई बुक इज राइटेड बाय द एक्स, तुम्हारा नाम एक्स सेलेक्ट कर लो, कुछ भी मान लो है, ओके। तो अब उस सेंटेंस के अंदर जो माई बुक होगा वो हाईलाइट किया जाएगा, क्यों क्यों, क्योंकि वो मेन टॉपिक है, दैट इज वो कोई सेंटेंस का पार्ट नहीं है, वो सेंटेंस का हाईलाइट वर्जन है जहाँ वो बुक का नाम रिप्रेजेंट किया जाए, वो बुक का नाम है,
कोई वर्ब कोई सेंटेंस वगैरह का वो नहीं है, वो पार्ट है, वो नेम है उसका, बुक का नेम है। तो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए साइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट्स लाइक अब मैं तुम्हें चैनल के हिसाब से देता हूँ, मेरे चैनल के हिसाब से मैंने यहाँ लिखा साइट, साइट क्रिएट कर दिया, साइट हमारा बिल्ड बन गया। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ कोडिंग विद यूवी। ठीक है, ये हमारा चैनल। अब मैं साइट के बाहर लिखूंगा चैनल इज क्रिएटेड बाय राज। ठीक है, सेंटेंस क्लोज। अब मैं अगर इसे रन करूँ तो मुझे डिफरेंस दिखेगा वैसे। अब तुम यहाँ देखो, ये जो कोडिंग विद यूवी है ये डिफरेंट दिख रहा है इससे, चैनल इज क्रिएटेड बाय यूवी से। इट इज डिफरेंट। एंड इसको और डिफरेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और डिफरेंट ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके एंड्स पर यहाँ ये दो कॉलम्स लगा देते हैं, जिससे ये और ज़्यादा अलग दिखता है। हाँ, अब यहाँ कोडिंग विद यूवी ये जो वर्ड है ये बिल्कुल ही अलग दिखता है, बिल्कुल अलग। यहाँ कोई अभी यहाँ ये दिख रहा है कि कोडिंग विद यूवी इस चैनल क्रिएटेड बाय युवराज। ये बिल्कुल अलग रिप्रेजेंट करने के लिए होता है एक पैराग्राफ के अंदर किसी प्रोडक्ट को, जो किसी एक इंडिविजुअल बॉडी, किसी पर्सनल कुछ भी एक किसी द्वारा बनाई गई, किसी द्वारा खरीदी गई, किसी के ओन बायड चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके नाम से है ऐसे साइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारा एक और यहाँ होता है टैग, तुम समझाता हूँ। एक टैग और होता है, ओके। अब ये टैग होता है ब्लॉक वाइट। ब्लॉक वाइट का मतलब तुम्हें समझाएगा वो, जिससे मुझे किसी चीज़ के ऊपर टॉपिक निकालने दो, आर्टिकल। इसमें हमें ऑनलाइन आर्टिकल चाहिए होगा, ऑनलाइन आर्टिकल से बस दिखाता हूँ। ये विकिपीडिया का पेज ओपन करा, ये जो फर्स्ट आर्टिकल है हमने ये उठा लिया। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल हमने उठा लिया एंड अब हम इस आर्टिकल को हमारे पैराग्राफ के अंदर पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमारे आर्टिकल के अंदर पेस्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड, हाँ ठीक है, अब यहाँ ये पेस्ट हो गया। अब ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये पैराग्राफ हमने किसी दूसरी वेबसाइट से लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने पूरा आर्टिकल, पूरी जो पैराग्राफ थ्योरी जो भी बोलते हमने जिस वेबसाइट से लिया है, हमें ये बताना पड़ता है कि भाई अगर हमने सच में किसी से उठाई है ये, अगर खुद की हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी की कॉपी मारी हो बिल्कुल एक्स्ट कॉपी तो हमें बतानी पड़ती है। तो हमें बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम साइट का यूज़ करते हैं। कैसे, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ ब्लॉक क्वाड। ठीक है, ब्लॉक क्वाड के एक ब्लॉक क्वाड आएगा यहाँ एंड एक होगा रीड तो यहाँ, इसका क्लोजिंग होगा यहाँ, देखो आ गया ब्लॉक कोड के नीचे इसका क्लोजिंग टैग। ये पी के अंदर हमेशा आता है क्या, ब्लॉक कोड के अंदर पी टैग आता है, याद रखना। पी के अंदर साइट आता है। ठीक है, साइट किसके लिए, ऑथर के प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट, किसी बॉडी या इंडिविजुअल द्वारा क्रिएटेड किसी चीज़ को उसके नाम से डिफाइन करने के लिए, एक हाईलाइट करने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो होती है साइट। बट जब हम कोई पैराग्राफ या कोई आर्टिकल किसी दूसरी वेबसाइट से उठाते हैं तो ब्राउज़र को बताने के लिए, ब्राउज़र किसी उसको व्यूअर को नहीं जो हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है उसको नहीं, उसको बताने होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ब्राउज़र को बताना ज़रूरी है। तो ब्राउज़र को इसलिए बताते हैं कि अगर अब विषय में जाकर वो कंपनी हम पे केस ठोक दे कि भाई तुमने हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल यूज़ किया है और हमें कहीं क्रेडिट भी नहीं है, तो अगर हम उसे दिखा सकें हमने ब्राउज़र को शो किया है, हमें बताया है कि हमने तुम्हारा आर्टिकल यूज़ किया है। इसका यूज़ ये होता है कि फिर अगर आपका जो आर्टिकल है वो कॉपीराइटेड है, यानी आपने आपके स्टेटमेंट के ऊपर कोई कॉपीराइट भी कर रखा है, तो कोई उसे यूज़ ही नहीं कर पाएगा। क्यों, आपका स्टेटमेंट कॉपीराइटेड स्टेटमेंट है। ये रीजंस होते हैं।
इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ जो वेबसाइट डिफाइन करने के लिए जो, अब हमने ये तो बता दिया चलिए हमने एक वेबसाइट से उठाया, वेबसाइट का लिंक देना पड़ता है कि हमने किस वेबसाइट से उठाया, तो हम यहाँ से ऐसे इस वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेते हैं, बाद में इसको यहाँ आकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जनरली अगर हम इसको अब रन करेंगे, जैसे रन करूँ तो यहाँ तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा कि ये पेज विकिपीडिया से उठाया हुआ, जो नॉर्मल जो आर्टिकल था वो तुम्हें यहाँ दिखेगा, कोई वो नहीं है कि भाई ये विकिपीडिया से उठाया या कुछ भी ऐसा है उससे। बस अगर कोई इसका कोड खोल के देखेगा, जैसे लाइक मैंने इंस्पेक्ट पे जाकर इसका कोड निकाल के देखूँ, और जैसे यहाँ अब बुक वर्ड के अंदर साइट के अंदर विकिपीडिया लिखा है, और अगर अब इस 3 डॉट्स पे जाके देखूँ, पैराग्राफ में देखूँ, तो ये आर्टिकल में यहाँ मिल गया। मीन्स ये बताने के लिए है किसी भी कंपनी को, किसी भी वेबसाइट को जहाँ से हमने उसका आर्टिकल यूज़ किया है, कि भाई हम आपको क्रेडिट देते हैं कि भाई हमने सच में आपका आर्टिकल ही उठाया था, बस इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। अदरवाइज कोई इसका फंक्शन नहीं होता, बस इतना इसका फंक्शन है। अब कुछ चीज़ें तुम्हें थोड़ी और एडवांस की बतानी है। तुमने H2O, n की पावर 2, x की पावर 2, 2 की पावर 2 देखे होंगे, है ना। अब वो लिखते कैसे हैं HTML में, वो बताता हूँ। सबसे पहले हो जाते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब सबस्क्रिप्ट क्या होती है, सबस्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वर्ड के वर्ड ऑब्जेक्ट के नीचे आ जाता है, उस लेटर के नीचे आ जाता है, लाइक H2O वाटर का साइंस में फॉर्मूला, सिंबॉलिक फॉर्मूला, ठीक है। लो ये मैंने लिख दिया H2O यानी वाटर, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो ये कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा H2O। अब यहाँ 2, अब यहाँ 2 नॉर्मल वे में नहीं दिख रहा तुम्हें, यहाँ जो 2 है वो H के नीचे साइड में कोने में लिखा हुआ है, उसके एच पे लिखा हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसको बिना सब टैग के लिखता तो कैसे दिखता, बिना सब टैग के दिखता H2O। अब अगर मैं अब इसे रन करूं, तुम डिफरेंस देखना, अब यहाँ डिफरेंस देखो, अब यहाँ डिफरेंस क्या है, सीधा H2O लिख दिया। हम साइंस में ऐसे थोड़ा सिग्निफिकेंस करते हैं किसी भी सिंबल को, ऐसे तो सिग्निफिकेंस करते हैं H2O। तो सब टैग्स इसीलिए होते हैं किसी भी वर्ड को ऐसे केमिकल जो सिंबल्स होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, बाकी लिंक्स, कुछ नंबर लिंक्स होते हैं उन्हें यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए। विकिपीडिया के पेज पे जाकर देख लेना, मिल जाएंगे, बहुत है, ठीक है। दिखाऊँ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे विकिपीडिया का पेज है, यहाँ नीचे जाओगे, देखो ये लिंक्स, ये अब शॉर्टकट क्रिएट हो गया, इट इज शॉर्टकट है। अब इस पर क्लिक करते ही रिसोर्सेज नीचे से खुल गई, ठीक है, ऐसे। अब एक होता है हमारा सुपर टैग, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या, सुपरस्क्रिप्ट होता है किसी भी वर्ड को ऊपर, किसी भी लेटर वर्ड को ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए। जस्ट लाइक हमने मैथ के अंदर x की पावर 2 पढ़ी है, राइट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2, ठीक है। अब एक इसका बिल्कुल कॉमन लेते हैं डिफरेंस के लिए, x डिफरेंस में 2, ठीक है, वही है, दोनों के बीच में स्पेस भी है, वही x है, वही 2 है, कोई डिफरेंस नहीं है, रन करते हैं। अब एक देखो, एक है x2, x की पावर 2, और एक है x2, ये कोई मतलब नहीं है, बस x है, x के बाद 2 लिखा हुआ है, बट यहाँ क्या है, x एंड x की पावर 2। ऐसी चीजें डिफाइन करने के लिए सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट होती है। तो आज हमने जो टैग पढ़े उनके बारे में बता देते हैं। हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग, प्री टैग, ठीक है। मेनली सिर्फ यही टैग हैं जो हम सेंटेंसेस लिखते टाइम यूज़ करते हैं, यूज़ करेंगे आगे अपने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर। अदरवाइज कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स नहीं होते इनके अंदर, मेनली यही प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ओके, चलते हैं।